राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 63 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण क्रो। क्रो में क्र का मतलब हुआ क आधा और र पूरा। र पर ओ की मात्रा क्रो, धा के साथ आधा द, क्रोधात। भव दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे भवती। स के साथ आधा म सम्मोह, ह में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सम्मोह। पहला चरण रिपीट। क्रोधात भवति सम्मोह। दूसरा चरण स पूरी के साथ आधा म सम, मोहा के साथ आधा त, मोहात। आधे स स्मृ, म आधा, नीचे री से ऋषि की मात्रा, स्मृति। वी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। भ्र का मतलब हुआ भ आधा और र पूरा, भ्रम। म में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है ह, विभ्रमः। दूसरा चरण रिपीट। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। पहला और दूसरा चरण साथ में। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तीसरा चरण स्मृति, वही जो दूसरे चरण में है, आधा स फिम्री म आधा री से ऋषि की मात्रा, स्मृति। भ्र, भ्र का मतलब हुआ भ आधा र पूरा, उस पर बिंदी आधे न की शब्द के बीच में इसलिए आधा न। भ्रन, शा के साथ आधा द, भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात। बू के बाद में लिखा हुआ है आधा द, बू के साथ आधा द पढ़ेंगे बुद्ध, और ध से धनुष पर ई की मात्रा, बुद्धि नाशो। तीसरा चरण फिर से स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। चौथा चरण बुद्धि, जो तीसरे चरण में आ चुका है। नाश, शा के साथ आधा तर, नाशात। प्र का मतलब हुआ प आधा र पूरा, पियारे। प्रण, आधे श के साथ य पूरा, प्रणश्यति। चौथा चरण रिपीट। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तीसरा और चौथा चरण साथ में। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार फिर से। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। से पिछले श्लोकों में हमने सुना था कि भगवान ने बताया कि रस बुद्धि को निवृत्त करना आवश्यक है, क्योंकि रस बुद्धि जब तक रहती है तब तक इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती। हम अपनी इंद्रियों को भले ही विषयों के चिंतन करने से हटा लें, लेकिन फिर भी इंद्रियां मन को बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि हमारा संसार के सुख भोग के प्रति रस बुद्धि रहती है। इसलिए रस बुद्धि को निवृत्त करने के लिए भगवान ने उपाय बताया कि भगवान की शरणागति लेने पर, भगवान के परायण होने पर इंद्रियों को वश में किया जाना संभव है, और ऐसा करने से बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। अब रस बुद्धि निवृत्त ना हो तो, भगवान के परायण न हो तो, उसको भगवान ने पिछले श्लोक 62 में बताया कि जो विषयों का चिंतन करता है उस मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, और कामना में जब कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्या होता है उसको आज के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। क्रोधात् भवति, क्रोधात् यानी क्रोध होने पर, भवति हो जाता है, सम्मोह, सम्मोह यानी मूढ़ भाव, सम्मोहात् सम्मोह से, स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशात् यानी स्मृति भ्रष्ट होने पर, बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात् बुद्धि का नाश होने पर, प्रणश्यति पतन हो जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला? क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है
और विवेक का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस अर्थ को वापस थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। हमने देखा क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। मूड हो जाता है मतलब जब क्रोध हो जाता है तो हमारे विवेक पर उस क्रोध की परत लग जाती है, इसलिए हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। हमें ये याद नहीं रहता कि हमें मनुष्य शरीर भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि आप चाहे कितने भी बड़े सत्संगी हो, उसको भी क्रोध आ जाता है, जिसके लिए हमें महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि हमने अगर अपन सनातन धर्म को पहले वाले वो देखें तो बहुत बड़े ऋषि मुनि भी थे, उन्हें भी कोई चीज़ ऐसी आई सामने, उससे क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने सामने वाले को नष्ट कर दिया। तो ऐसा होता है कि क्रोध कहीं ना कहीं हमारी उस चीज़ से राग आसक्ति के कारण आया और उससे मूढ़ भाव पैदा होने के कारण हमारी स्मृति, हमारी ये याददाश्त नष्ट हो गई कि हमें मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस संसार के किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिला है, तो फिर हम इनकी बातों को लेकर क्रोध क्यों करेंगे। ये चीज़ की स्मृति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। हम ये सोचने समझने की शक्ति को ही खो बैठते हैं कि हमें केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, हम केवल परमात्मा के हैं, इस संसार के नहीं हैं, इसलिए हमें इस संसार के किसी भी कृत्य पर क्रोध आना नहीं चाहिए। ये उस समय नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होने पर हमारी स्मृति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है और ऐसा होने पर विवेक का नाश होता है और विवेक का नाश होने से मनुष्य अपने पद से च्युत हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।